रात के अंधेरे में चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है, मगर आपने कभी सोचा कि यह रोशनी क्या वाकई चांद की रोशनी है? क्या ये महज सूरज की किरणें हैं या किसी ऐसी ताकत का मजहर जो हमसे छुपाई जा रही है? सदियों से इंसान चांद से मुतासिर है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक आसमानी जिस्म नहीं बल्कि एक निगरान आंख है, एक ऐसा मरकज जो जमीन पर होने वाली हर हरकत को देखता है। नासा की बाज पुरानी रिपोर्ट्स कहती हैं कि चांद के अंदर खाली जगह मौजूद है, जैसे वो कुदरती नहीं बल्कि बनाया गया हो। क्या यह मुमकिन है कि चांद एक मसनूई सैयारा हो? सन 1970 की दहाई में एक वाकया हुआ जिसने साइंसदानों को हिला कर रख दिया। चांद पर जब अपोलो मिशन ने लूनर मॉडल गिराया तो पूरा चांद तकरीबन 1 घंटे तक घंटी की तरह बजता रहा। ये आवाज किसी खाली धात के अंदर गूंजने जैसी थी। साइंस हैरान थी, एक पथरीला ठोस जिस्म ऐसे आवाज कैसे निकाल सकता है? तो क्या चांद वाकई अंदर से खोखला है? अब आइए एक रूहानी जाविया सुनिए। बाज सूफिया ये कहते हैं कि चांद के अंदर नूरानी खजाने हैं। ये वो रोशनी है जो अर्श इलाही के करीब से गुजरती हुई चांद तक पहुंचती है और वहां से जमीन की समत भेजी जाती है। इसलिए चांदनी हमेशा नर्म, पुरसुकून और रूह को सुकून देने वाली होती है। ये सूरज की तेज शुआएं नहीं बल्कि अर्शी नूर का अक्स है। कुछ मुहक्किकीन मानते हैं कि चांद दरअसल एक एनर्जी रिफ्लेक्टर है, एक ऐसा फल्की ढांचा जो आसमानी लहरों को जमीन के निजामे हयात तक पहुंचाता है। ये लहरें सिर्फ रोशनी नहीं होती बल्कि इत्तिलात, तवानाई और रूहानी सिग्नल्स भी लेकर आती हैं। इसलिए जब पूरा चांद निकलता है, इंसान का दिल, जहन और जज्बात सब कुछ बदल जाता है। कभी आपने महसूस किया चांदनी रातों में ख्वाब ज्यादा वाज़ेह और अजीब होते हैं? अब सवाल यह है कि अगर चांद की रोशनी सूरज से आती है तो वो रोशनी सफेद क्यों है? सूरज की किरणें जर्द हैं, फिर चांदनी नीली और चांदनी जैसी क्यों लगती है? क्या चांद के गिर्द कोई ऐसा फील्ड है जो सूरज की रोशनी को फिल्टर करता है? साइंस अब ये मानने लगी है कि चांद की सतह पर माइक्रो क्रिस्टल्स मौजूद हैं जो नूर को ऐसे मुनक्कस करते हैं जैसे शीशा रूह को। मगर फिर भी सवाल बाकी है, वो नूर कहां से आता है जो हमारे दिल को छू लेता है? बाज कदीम किताबों में लिखा है कि चांद पर मलाइका नूर का गुजर होता है। ये वो फिरिश्ते हैं जो कायनात की तवानाइयों को तरतीब देते हैं। जब वो अपने मखसूस मदार से गुजरते हैं तो उनकी मौजूदगी जमीन के माहौल पर असर डालती है। इसी दौरान इंसान के दिल, दिमाग और एहसासात में तब्दीली आती है। रूहानी उलमा का मानना है कि चांद एक तजल्ली गाह है, यानी वहां नूर की पहली झलक मादी दुनिया में जाहिर होती है। ये वो दरजा है जहां रोशनी तवानाई में बदल जाती है। इसीलिए चांदनी सिर्फ रोशनी नहीं, ये दरअसल नूरी राबिता है जो इंसान और खालिक के दरमियान कायम है। अब आइए एक दिलचस्प हकीकत सुनिए। क्या आपको मालूम है कि चांद का एक रुख हमेशा जमीन की तरफ रहता है? यानी हमने चांद का सिर्फ एक चेहरा देखा है, दूसरा रुख हमेशा अंधेरे में रहता है। साइंस इसे डार्क साइड ऑफ मून कहती है, मगर कुछ रूहानी माहिरीन कहते हैं कि वो नूर का मंबा है जहां रोशनी छुपाई गई है। वो हिस्सा इंसान की निगाह से पोशीदा रखा गया है क्योंकि इसमें वो राज हैं जो अभी जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। चांद की असल रोशनी इसी अंधेरे वाले हिस्से से आती है। वो रोशनी किसी फल्की अमल की नहीं बल्कि किसी मावराई ताकत की देन है। शायद वो रोशनी अर्श के नीचे से गुजरकर चांद तक पहुंचती है और वहां से तब्दील होकर जमीन वालों के लिए नर्म चांदनी बन जाती है। पुरानी रिवायात में यह भी लिखा है कि जब दुनिया के आखिर के आसार जाहिर होंगे तो चांद की रोशनी गैर मामूली हद तक बढ़ जाएगी। ये इस बात का इशारा होगा कि आसमानी दरवाजे दोबारा खुलने वाले हैं। शायद उसी लम्हे जमीन पर वो नूर नाजिल होगा जिसके इंतजार में सदियां गुजर गईं। चांद सिर्फ एक आसमानी जिस्म नहीं, ये एक रूहानी सिग्नल स्टेशन है जो जमीन के दिल तक नूर भेजता है। ये रोशनी सिर्फ आंखों के लिए नहीं, रूह के लिए है। इसीलिए जब कोई तन्हा चांदनी रात में आसमान को देखता है तो उसे लगता है जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। शायद ये वही नूर है जो आदम से लेकर आज तक इंसानों के दिलों को जगाता रहा है, और शायद इसीलिए चांद कभी मध्यम नहीं होता। वो हमें याद दिलाता है कि अंधेरों के बावजूद रोशनी हमेशा रहती है, बस देखने वाली आंख चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि चांद पर सिर्फ रोशनी नहीं, यादें भी महफूज हैं। वो तमाम वाकयात जो जमीन पर हुए, चांद अपनी चमक में उनका अक्स महफूज कर लेता है। इसीलिए बाज सूफी कहते हैं कि चांद की तरफ देखना दरअसल वक्त के आईने में देखना है। चांदनी जब समुंदर पर पड़ती है
तो लहरों का शोर बदल जाता है। ये वो लम्हा होता है जब जमीन, पानी और आसमान एक ही फ्रीक्वेंसी पर सांस लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया, पूरे चांद की रात में समंदर ज्यादा बेचैन होता है, जैसे वो किसी नूरी पैगाम का इंतजार कर रहा हो। साइंस ने कहा कि ये ग्रेविटेशनल पुल है, मगर रूहानियत कहती है ये नूर की कशिश है। जमीन का हर जर्रा इसी रोशनी की तरफ खिंचता है जो उसके खालिक से आती है। बाज रिवायतों में लिखा है कि चांद पर ऐसे मकामात हैं जहां नूर कभी खत्म नहीं होता। वो हिस्से जमीन से नजर नहीं आते, मगर वहां हर लम्हे तस्बीह की आवाज गूंजती रहती है। ये वो मकाम है जहां माद्दी दुनिया और आलमे नूर एक दूसरे से जुड़ते हैं। कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा कि चांद के अंदर एक दरवाजा है जिससे एक बहुत नर्म रोशनी जमीन की तरफ गिरती है। जब वो रोशनी किसी दिल को छूती है तो वो इंसान सच्चाई की तलाश पर निकल पड़ता है। क्या ये रोशनी महज इनेकास है या किसी अहदे कदीम की याद दहानी? कुछ तो ये कहते हैं कि जब दुनिया अंधेरों से भर जाएगी तो यही चांद रोशनी का आखिरी जरिया बनेगा। वो दिन शायद करीब है जब आसमान और जमीन के दरमियान फिर से नूर का पुल कायम होगा। उस दिन लोग चांद को देखकर समझ जाएंगे कि रोशनी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ जगह बदलती है। और शायद तब इंसान को एहसास होगा कि असल चांद बाहर नहीं बल्कि उसके दिल के अंदर चमक रहा था। कुछ कदीम तहजीबों में माना जाता था कि चांद रूहों का ठिकाना है। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी रूह चांद के दरवाजे से गुजरकर कायनात के अगले मरहले में दाखिल होती है। इसीलिए बाज रातों में चांद की रोशनी अजीब सी लगती है, जैसे किसी ने पर्दा जरा सा हटा दिया हो। साइंस ने चांद पर डार्क साइड देखी, मगर रूहानियत ये कहती है कि वहां रोशनी का दरिया बहता है जो सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जिनके दिल हकीकत के लिए बेदार हो चुके हों। नासा के चंद पुराने मिशंस में अजीब चीजें रिपोर्ट हुई। चांद के करीब ऐसे साए जो हरकत कर रहे थे, ऐसी आवाजें जो खलाबाजों ने सुनी मगर दुनिया से छुपा दी गईं। क्या वो किसी मखलूक की मौजूदगी थी या चांद के अंदर मौजूद किसी निजाम का हिस्सा? बाज पुरानी किताबों में लिखा है कि चांद जमीन का हिस्सा नहीं बल्कि एक नूरी वजूद है जिसे जमीन के मदार में बिठाया गया ताकि ये इंसानों के लिए रास्ता दिखाने वाली आंख बन जाए। कुछ रिवायतों में कहा गया कि चांद की किरणें दरअसल इंसानों के लिए रास्ता दिखाने वाली आंख बन जाए। कुछ रिवायतों में कहा गया कि चांद की किरणें दरअसल आसमानी कोड्स लेकर आती हैं जो इंसान दिल की गहराई से उन किरणों को महसूस करता है, उसके शऊर में एक नया दरवाजा खुल जाता है। ये वही राज है जिसे सूफी नूरे फरासत कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि चांद हमेशा जमीन को क्यों देखता है? क्यों वो अपनी एक ही समत दिखाता है? क्या ये महज इत्तेफाक है या एक खामोश निगरानी? कुछ कहते हैं चांद इंसानों पर नजर रखता है, ये देखने के लिए कि रोशनी के साथ कौन वफादार है और कौन अंधेरे का हिस्सा बन चुका है। चांद के नीचे कुछ राज दफन है और वक्त के साथ वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। शायद अगला राज वो हो जो पूरी इंसानियत की सोच बदल दे, और जब वो वक्त आएगा चांद सिर्फ आसमान पर नहीं चमकेगा बल्कि इंसान के अंदर जागेगा, और तब सभी समझ जाएंगे कि रोशनी हमेशा बाहर नहीं ढूंढी जाती बल्कि ये अंदर से जन्म लेती है।